हाय, मैं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सद्दाम हुसैन प्रीमियर। हम किताबें क्यों पढ़ते हैं, हम बुक्स क्यों पढ़ते हैं, इस बात को समझने के लिए हम हज़ारों साल पीछे चलते हैं। इस बात को समझने के लिए कि हम किताबें क्यों पढ़ते हैं या हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, इस बात को समझने के लिए हम हज़ारों साल पीछे चलते हैं। एक गांव में एक कुत्ते का जन्म होता है और वो कुत्ता जब बड़ा होता है तो वो भोजन की तलाश में जंगल की तरफ रुख करता है। जब वो जंगल में पहुंचता है तो वहाँ उसे ढेर सारी सब्जियां देखने को मिलती है और वो उन सब्जियों को खाता है। कुछ टाइम बाद उस जंगल में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। जब जंगल की आग ठंडी होती है तो वो कुत्ता वापस फिर उसी जंगल में आता है। जब वो जंगल में आता है तो वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि जंगल में आग लगने की वजह से वो जो सब्जियां थी वो पक गई हैं। सब्जियां पकने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक लग रही थी, जिसकी वजह से उस कुत्ते ने उसे काफ़ी चाव से खाया और 2-3 दिन बाद वो सब्जियां सड़ गई। 2-3 दिन बाद वो सब्जियां सड़ गई। कुत्ता इस बात से अनजान कि ये सब्जियां सड़ गई हैं, ये मेरे लिए हानिकारक हो सकती है, ये मेरे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, और उस कुत्ते ने उन सब्जियों को खा लिया और कुछ दिन बाद वो बीमार होकर मर गया। फिर इस प्रकार दूसरे कुत्ते का जन्म होता है। वो भी जंगल की तरफ रुख करता है और उसे भी ढेर सारी सब्जियां देखने को मिलती हैं और वो उन सब्जियों को खाता है। फिर जंगल में आग लगती है, वो भी वहाँ से भाग जाता है। फिर जब जंगल की आग ठंडी हो जाती है तो वो कुत्ता वापस फिर उसी जंगल में आता है। फिर वो भी वही चीज़ देखता है जो पहले कुत्ते ने देखा था, यानी कि आग लगने की वजह से वो सब्जियां पक गई थी और स्वादिष्ट और पौष्टिक लग रही थी, जिसकी वजह से उसने भी उसे काफ़ी चाव से खाया। और 2-3 दिन बाद वो सब्जियां फिर सड़ गई और सड़ने की वजह से वो कुत्ता जब उसे खाया वो भी 2-3 दिन बाद मर गया। फिर तीसरे कुत्ते का जन्म हुआ, वो भी उसी जंगल में आया, उसके साथ भी सेम क्रिया हुई और इसी तरह ये चक्र चलता रहा। फिर इसके बाद अब एक मानव का जन्म हुआ, एक इंसान का जन्म हुआ। वो भी अपने भोजन की तलाश में जंगल की तरफ आया और वो भी जब जंगल में आया तो उसे भी ढेर सारी सब्जियां देखने को मिली और जब उसने ढेर सारी सब्जियों को देखा तो उसने भी उन सब्जियों को खाया और जंगल में जो आग लगी वो भी वहाँ से भागा। फिर जब जंगल की आग ठंडी हुई वो भी वापस आया, उसने भी वही चीज़ देखा कि आग लगने की वजह से वो जो सब्जियां थी वो पक गई हैं और पौष्टिक और स्वादिष्ट लग रही हैं, जिसकी वजह से उसने भी उसे चाव से खाया और 2-3 दिन बाद वो सब्जियां सड़ गई। फिर इसके बाद वो भी इंसान इन बात से अनजान कि ये सब्जियां सड़ गई हैं, मेरे लिए ये हानिकारक हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है, उसने भी उन सभी सब्जियों को खाया और 2-3 दिन बाद वो बीमार पड़कर वो मर गया। लेकिन वो इंसान एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छोड़ कर गया था। वो इंसान एक ऐसी चीज़ छोड़कर गया था जो कि अगले मानव के लिए, अगले इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला था। यानी उसके जीवन में जो भी घटना घटित हुई थी उसने एक बुक में सारी की सारी चीज़ें लिख दी। तो जो अब दूसरा इंसान पैदा हुआ था उसे उन चीज़ों की एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अब वो अपना एक्सपीरियंस जो था वो अब एक दूसरे बुक में लिख रहा था। यानी जो कि पहले इंसान ने जो उसके साथ घटना घटित हुई उसने लिखा, फिर इसके साथ जो घटना हुई इसने लिखा। इस प्रकार से मानव आते गए, इंसान आते गए और उन्होंने उन सभी चीज़ों को लिखा जो उनके साथ घटना घटित हुई, जो उनका एक्सपीरियंस था, उन सभी ने उन चीज़ों को एक बुक में लिखा। और आज हम उन्हीं बुक की बदौलत कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बुक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें बुक क्यों पढ़नी चाहिए और हम बुक क्यों पढ़ते हैं। बुक हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपनी जानकारी को बढ़ा सकें, जो कि हमारे पूर्वज रहे होंगे, जो उनके द्वारा घटना घटी होगी, उनके जीवन में जो घटना घटी होगी, जो उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, उन्होंने उस बुक में साझा किया है और जिसकी वजह से हम उस चीज़ का एक्सपीरियंस न लेकर डायरेक्ट हम उसका ज्ञान ले रहे हैं और उसकी वजह से हम अपने लाइफ को और भी सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर हमारी वीडियो आपको वाकई पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो जो भी बने आप तक पहुँचती रहे और आप एक दूसरे से जुड़ रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।